आदाब अर्ज़ है ADN उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ तलबा भी उतरे सड़कों पर। मरकज़ी हुकूमत की मजम्मत में तलबा तंजीमों ने किया ज़बरदस्त मुजाहरा। अहकाम इलाही और सुन्नत नबी पर अमल के साथ मनाएं ईद उल अज़हा। मुफ्ती नईम क़ासमी ने की अहले ईमान से अपील। 11वीं में दाखिलों का हुआ आगाज। CET पर हुकूमत के गैर वाज़ेह ऐलान से तलबा और सरपरस्तों में तज़ब्ज़ुब का माहौल। और तारिख़ी महमूद दरवाजे की तामीर के लिए 10 दिनों में जारी होगा टेंडर। खबरें तफसील से। आसमान को छूती महंगाई और ईंधन के दामों में बेतहाशा इजाफे से परेशान तलबा आज मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने आज महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के सामने मुजाहरा किया। रियासत में तलबा और नौजवान आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हुकूमत उनके मसाइल हल करने के बजाय वक्त टालने का काम कर रही है, जिससे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से परेशान तलबा तंजीमों ने मुत्तहिदा तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला। तलबा तंजीमों ने आज हल्ला बोल मोर्चे का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोर्चे की इजाज़त नहीं दी, जिस पर उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट पर मुजाहरा किया। इस मौके पर हुकूमत को पेश करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि महंगाई की वजह से आज अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं। मरकजी हुकूमत महंगाई और ईंधन की कीमतें फौरी काबू में करे, तलबा के मसाइल हल करे, सरकारी महकमों में खाली जगहों पर तकर्रुरात किए जाए, वरना तलबा तंजीमों की जानिब से रियासत भर में सख्त एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस मेमोरेंडम पर प्रकाश इंगड़े, लोकेश कांबले, राहुल मकासरे, निशिकांत कांबले, जयश्री शिर्के, अविनाश फुले, किरण बंसोड़े, सुरेश सानप और सचिन बोरा वगैरह ने दस्तखत किए हैं। तर एवढी स्वरूपाची महागाई गगनाला महागाई पेटलेली आहे। एकीकडे लॉकडाऊनच्या संदर्भात सर्वांचे कामं हातातून कामं गेलेले आहेत। कामं नसताना सुद्धा या स्वरूपाची महागाई म्हणजे एक मोठं देशावर, एक सामान्य माणसावर आणि देशावर फार मोठं संकट या मोदी सरकारने आणलेलं आहे। खरं तर त्या स्वरूपात ज्या संघटना सर्व एकत्रित आल्या, याच्यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आपण करायला पाहिजे। आम्ही हे आंदोलन जर प्राध्यापक भरती आणि हे महागाई जर कमी झाली नाही तर याच्यापेक्षाही जास्त स्वरूपाचं आंदोलन महाराष्ट्रभर आम्ही करू, अशी ग्वाही विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थी संघटना एकत्र येऊन आम्ही करू। गरीबाची झाली या दैना, घरी दुःखात हाय माझी महिना। गरीबाची झाली या दैना, घरी दुःखात हाय माझी महिना। तिला लुगडं घ्यायचं वैनार दादा, महागाई वाढली आहे ना। तिला लुगडं घ्यायचं वैनार दादा, महागाई वाढली आहे ना। तिला लुगडं घ्यायचं वैनार दादा, महागाई वाढली आहे ना। महागाई वाढली आहे ना रे दादा, महागाई वाढली आहे ना। महागाई वाढली आहे ना रे दादा, महागाई वाढली आहे ना। महागाई वाढली आहे ना रे ताई, महागाई वाढली आहे ना। अहले ईमान अल्लाह के हुक्म और सुन्नतों के एहतमाम के साथ ईद उल अज़हा और क़ुरबानी का फ़रीज़ा अंजाम दें, ये अपील मुफ्ती नईम क़ासमी ने की। उन्होंने कहा कि क़ुरबानी और ईद उल अज़हा के मौके पर नामो नमूद से परहेज़ करें, रज़ा इलाही की नीयत से क़ुरबानी करें और ईद के दिन साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये हमारा मुबारक मुसलमानों का महीना ख़त्म होता है क़ुरबानी पर, और मुसलमानों के साल की इब्तिदा होती है क़ुरबानी से। इस मुबारक महीने के अंदर एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़ुबह करना चाहा और वो अपने अल्लाह के हुक्म की तामील में पूरे उतरे हैं। कुरान करीम ने उसको इस तरह इरशाद फरमाया, फलम्मा बलग मअस-सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम, कि बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़ुबह कर रहा हूँ। फ़फ़अल, तो बेटे ने यूँ कहा मा तुअमर, कि अब्बा जो हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से मिला है आप उसे कर लीजिए। चुनांचे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक होनहार फर्जंद और ऐसा फर्जंद कि जिसके नस्लों में कई अंबिया पैदा होने वाले हैं, वो तैयार हो गए कुर्बानी के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मिना लेकर चले, जहाँ इस वक्त हाजी मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द उसकी सना बयान कर रहे हैं। चुनांचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लिटाया गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से यूँ कहा कि अब्बा, आप मुझे पेशानी के बल लिटाइए। कहा बेटे यूँ क्यों? कहा अगर आप मुझे चेहरे के बल लिटाएंगे कि चेहरा मेरी तरफ और आपका चेहरा मेरी तरफ, मेरा चेहरा आपकी तरफ, हो सकता है कि हम दोनों की निगाह आपस में मिलेंगी और अल्लाह का हुक्म टूट जाएगा। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा कि वालिद साहब, मेरा कमीस ले जाइए और मेरी वालिदा पूछे कि इस्माइल का क्या हुआ, ये मेरा कमीस उनको बतला देना। बहरहाल इस्माइल तो ज़ुबा नहीं हुए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा आसमान से। पूरे फरिश्ते थर्रा रहे थे, काँप रहे थे, रो रहे थे कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। 10वीं के नताइज के फौरी बाद अब शहर के जूनियर कॉलेजों में 11वीं के दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ऑफलाइन दाखिले और सीटी के ज़िमन में हुकूमत के गैर वाज़ेह ऐलानात से तलबा सरपरस्तों के अलावा तालीमी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। औरंगाबाद के जूनियर कॉलेजों में 11वीं के दाखिले ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने का ऐलान हाल ही में किया गया, लेकिन दूसरी जानिब पसंदीदा कॉलेज में दाखिलों के लिए सीईटी लाजमी करार दी गई। दाखिलों के लिए वाज़ेह खुतूत तय न करने से तलबा व सरपरस्तों में तज़ब्ज़ुब का माहौल है। अब तक 10वीं के नताइज की बुनियाद पर 11वीं में दाखिले दिए जाते थे। रियासत के 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में ऑनलाइन तरीके पर दाखिले हो रहे हैं। हुकूमत ने इस बार 11वीं में दाखिले के लिए सीईटी का ऐलान किया। इसकी जिम्मेदारी एजुकेशन बोर्ड को सौंपी गई। एजुकेशन बोर्ड ने दाखिलों के लिए सीईटी का अमल शुरू कर दिया। सीईटी के लिए तलबा को 170 रुपये फीस ऑनलाइन अदा करनी होगी। ताहम औरंगाबाद में तालीमी इदारों के मुतालबे पर ऑफलाइन दाखिले होंगे, लेकिन पसंदीदा और टॉप कॉलेजों में दाखिलों के लिए सीईटी लाजमी करार दी गई। इन गैर वाज़ेह खुतूत से तलबा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो दाखिले के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करें। तालीमी हलकों में कहा जा रहा है कि वाज़ेह हिदायत न होने से तलबा और सरपरस्तों में परेशानी है। इस मामले में एडीएन से बात करते हुए डॉक्टर मनीषा नाइक ने दाखिलों के ज़िमन में तलबा, सरपरस्तों और तालीमी इदारों को पेश आ रही दुश्वारियों पर रोशनी डाली। मुल्क में दलितों पर मुजालिम के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कुछ रियासतों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे वाक़यात देखकर दुख होता है। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर सुभाष पारधी ने कही। औरंगाबाद जिले में पसमानदा तबकात के इल्तिवा में पड़े हुए मसाइल और जालिमाना वाक़यात का जायजा लेने के लिए नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर सुभाष पारधी आज 2 रोज़ा दौरे पर यहां पहुंचे। आज जिला कलेक्टर ऑफिस में सरकारी अफसरान की मीटिंग में उन्होंने हिदायत की कि पसमानदा तबकात के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीमों पर काम को अवलियत दें। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, कमीशन की डिप्टी डायरेक्टर अनुराधा दुसाने, स्पेशल आईजी एमके प्रसन्ना, कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, एसपी मोक्षदा पाटिल और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारधी ने कहा कि वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और अजला में दौरा करके पसमानदा तबकात पर हो रहे मुजालिम का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि दलितों पर हो रहे मुजालिम में इंसानियत के जज्बे से इंसाफ दिलाने का काम करें। उन्होंने मुल्क में दलितों पर बढ़ते मुजालिम पर तशवीश का इजहार किया। तारीखी महमूद दरवाजे की तामीर के लिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने अगले 10 दिनों में दोबारा टेंडर जारी करने का ऐलान किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शहर के 9 तारीखी दरवाजों के तहफ़्फ़ुज़ का काम औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मारिफत जारी है, जिसमें रोशन गेट, इस्लाम दरवाजा, कटकट गेट, पटन गेट, खिजरी गेट, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, जाफर गेट, बारापुल्ला गेट और महमूद दरवाजा शामिल है। इनमें से तकरीबन दरवाजों का बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन तारीखी महमूद दरवाजा गुज़िश्ता दिनों एक क्रेन के टकराने से मखदूश हो गया। इसे आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते कॉरपोरेशन ने महमूद दरवाजे का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट इंचार्ज स्नेहा बख्शी का कहना है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिसके मुताबिक तरमीम शुदा तखमीना तैयार करके दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा। इस काम के लिए अंदाजन 65 लाख रुपए खर्च होंगे। ये काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण शिंदे की निगरानी में होगा। कांग्रेस के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े के यौम पैदाइश पर आज शहर में मुख्तलिफ रफ़ाए-आमा के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें अतिया खून कैंप और अमराज चश्म कैंप भी शामिल हैं। कोरोना के वबाई दौर में सियासी शख्सियात की सालगिरह पर रिवायती जश्न का अंदाज अब बदल गया है। सियासतदानों और इनके हामी अब सालगिरह जैसी तकरीबात पर आवामी इमदाद और रफ़ाए-आमा के तहत प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके अपनी खुशियां ज़रूरतमंदों और मुस्तक़ीन में बांट रहे हैं। इसी तर्ज पर आज कांग्रेस के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े के यौम पैदाइश पर रफ़ाए-आमा के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए, जिसकी इब्तिदा में लोकमत खून का रिश्ता मुहिम के तहत अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 52 अफराद ने खून का अतिया दिया। इसी तरह आँखों की जाँच के कैंप में 750 अफराद का मुआयना किया गया। इनमें से 45 अफराद के मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी सिडको N2 की जानिब से मुकुंदवाड़ी में शजरकारी की गई। चमार तबके के अफराद में छतरियां तकसीम की गई। कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन में ड्रेस और ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की गई। आशा वर्करों में किराना किट बांटे गए। इन तमाम प्रोग्रामों में कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी रविंद्र काले, रामराव शेलके, किरण डोनगांवकर, भाव साहब जगताप, डॉक्टर बाला साहब पवार, बाडूलाल गुर्जर के अलावा मोहन साड़वे, आतिश पितले, गौरव जायसवाल, मोहित जाधव, सचिन सिरसाट, अशफाक कुरैशी, संजय जगताप, अमूल नरवड़े और कसीर तादाद में कांग्रेस के कायदीन व कारकुन मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी जर्नल कामगारी यूनियन की जानिब से तनख्वाह और PF की अदायगी के मुतालबे को लेकर रेलवे स्टेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाली खवातीन गुज़िश्ता 10 सालों से काम कर रही हैं। इन्हें SK इंटरप्राइजेस नामी एजेंसी की मारिफत काम पर रखा गया है। मुलाजिमीन का कहना है कि एजेंसी इनकी तनख्वाहों और PF में गड़बड़ करती है। सफाई मुलाजिमीन ने रेलवे इंतजामिया से कई बार नुमाइंदगी करके मसला हल करने का मुतालिबा किया, लेकिन इंतजामिया ने 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर मुलाजिमीन की तंजीम ने रेलवे स्टेशन पर आज से भूख हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल में दिलीप मस्के, लक्ष्मण हिवराड़े, शीतल सावंत, कमलाबाई साड़वे, शांता बंसोड़े और शोभा मोरे समेत दीगर मुलाजिमीन शामिल हैं। रेल्वे स्टेशन औरंगाबाद या विभागात पाठपुरावा करण्यात येत आहे की औरंगाबाद रेल्वे स्थानकावर साफसफाई करण्याचं काम ज्या महिला कर्मचारी करत आहेत, या महिला कर्मचाऱ्यांचं 10 वर्षापासून त्यांनी PF भविष्य निर्वाह निधी संबंधित एजन्सी SK एंटरप्राइजेसनं भरलेलं नाही। या संदर्भात आम्ही रेल्वे स्टेशन विभागाशी वारंवार संपर्क साधला, वारंवार त्यांना निवेदनं दिलीत, वारंवार त्यांची चर्चा केल्यात। माननीय रेल मंत्री पियुष गोयल साहेब, माननीय रेल अध्यक्ष यांना देखील आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केला, परंतु रेल प्रशासन कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यासाठी तयार नाही। याबद्दल आम्ही माननीय आयुक्त साहेब भविष्य निर्वाह निधी यांना देखील वेळोवेळी निवेदनं दिले, परंतु भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त साहेब यांनी देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई SK एंटरप्राइजेसवर केलेली नाही आहे। त्या विरोधात आम्ही आज महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी जनरल युनियनच्या वतीने रेल्वे स्थानक येथे आमरण उपोषणास बसलेलो आहोत। आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की यांना वेतन योग्य पद्धतीने दिले जात नाही आणि 10 वर्षापासून भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे PF भरलेला नाही आहे। म्हणजे आमची प्रमुख मागणी आहे की भविष्य निर्वाह निधी त्यांना देण्यात यावा व त्यांचं वेतन देखील देण्यात यावं। यासाठी आज आम्ही
आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर. जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं. नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर. लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ. जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई. ये बाबा का चमत्कार था. अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ. बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती. पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है. 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई. मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया. आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है. मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ. जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे. लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो. मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली. कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले. हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर. क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले. बाबा अकबर खान बंगाली. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. कोरोना के दौर में ट्रेनों में रिजर्वेशन पर ही सफ़र की इजाज़त थी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिरों को सफ़र में दुश्वारी पेश आ रही थी. लेकिन अब साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ रोटेगांव बराहे औरंगाबाद जनरल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू कर रही है. आज इस ट्रेन का पहला डेमो रन लिया गया. आम मुसाफिरों के लिए नांदेड़ रेलवे जोन से 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों में बगैर रिजर्वेशन के सफर किया जा सकता है. नांदेड़ रोटेगांव ट्रेन नंबर 07777 का पहला डेमो आज शाम नांदेड़ रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ. ये ट्रेन औरंगाबाद स्टेशन पर रात 1:30 बजे और रोटेगांव पर रात 3 बजे पहुंचेगी. रोटेगांव नांदेड़ ट्रेन नंबर 07778 का डेमो आज पीर की सुबह 7:20 पर रोटेगांव से शुरू हुआ. ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे औरंगाबाद स्टेशन पहुंची. इसी तरह अकोला ता पूर्णा स्पेशल ट्रेन का डेमो भी आज दोपहर 4 बजे से शुरू हुआ, जबकि पूर्णा ता अकोला ट्रेन का डेमो आज सुबह 7 बजे शुरू किया गया. आज सुबह लासूर स्टेशन पर डेमो ट्रेन का इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर रेलवे सेना के सदर संतोष कुमार सोमानी, गौतम नाहाटा, रेलवे सेना गोल्डन ग्रुप के मेंबर मनीष मुथा, अक्षय वाइकोस और रेलवे के अफसरान मुलाजिमीन मौजूद थे. औरंगाबाद शहर को पानी सप्लाई करने वाले जायकवाड़ी के पंप हाउस में खराबी की वजह से शहर में पानी सप्लाई का निज़ाम मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से पानी सप्लाई में 2 दिन की ताख़ीर हो सकती है.
औरंगाबाद शहर के लिए जायकवाड़ी के नए और पुराने पंप हाउस से पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ गुज़िश्ता रात इलेक्ट्रिक डीपी के ट्रांसफार्मर के केबल जलने से 10 घंटे तक बिजली का सिलसिला बंद रहा। आज भी फारुला पंप हाउस के एलटी पैनल में खराबी की वजह से 6 घंटे बिजली बंद रही। इस खराबी को दूर करने के लिए महावितरण और म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर काम किया गया, लेकिन पंप हाउस बंद होने से कई घंटे तक पानी सप्लाई बंद रही। वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शहरियान से अपील की कि बिजली के बिगाड़ की वजह से पानी सप्लाई बंद रही, इसलिए कुछ इलाकों में 2 दिन की ताखीर से पानी सप्लाई होगा। वंचित बहुजन महिला आघाड़ी के एक वफद ने आज भीमनगर भावसिंहपुरा के साकिनीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया। निसर्ग कॉलोनी, पेठेनगर, भीमनगर, भावसिंहपुरा और इससे मुतसिल नई बस्तियों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ रास्ते, नल, ड्रेनेज और साफ सफाई की कोई सहूलत नहीं है। बुनियादी सहूलतों से महरूम इन इलाकों के साकिनीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वंचित बहुजन महिला आघाड़ी के एक वफद ने म्युनिसिपल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश करके इनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वफद में मेघानंद जाधव, अमित भुईगढ़, सिद्धार्थ मोकड़े, संदीप सिरसाट, वंदना नरवड़े, श्याम भारसाखड़े, हेमलता भोयरे, संगीता अंभोरे वगैरह मौजूद थे। औरंगाबादमधील बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे, कुठे रोडचे रस्त्याचे बांधकाम व्यवस्थित नाही, तरी वार्ड क्रमांक 4 येथील चेतनानगरमध्ये 15 ते 20 वर्षापासून पाण्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे, पाण्याची समस्या चालू आहे। तिथले कर्मचारी महानगरपालिकेत असूनही पाणीपट्टीचे ते टॅक्स भरतात, तरी त्यांना पाणी अजून आतापर्यंत मिळालेलं नाही। 15 ते 20 वर्षापासून पाण्याचा तिथं प्रॉब्लेम आहे, तिथे आम्ही 3 महिन्याला 1200 रुपये देऊन पाणी भरत आहे। अनेक वर्षापासून रस्त्याचं काम झालेलं नाही आहे, पायी रस्ता पण येण्या जाण्यासारखा नाही आहे आणि आमच्या वस्तीमध्ये ड्रेनेज लाईनची पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे, पण मेन पाईपलाईन जोडण्यात नाही आलेली आहे। आमची ड्रेनेज लाईन चालू झालेली नाही आणि बरेच ठिकाणी चंबर पण पावसामुळे चॉकअप झालेले आहेत आणि पाण्याची पण प्रॉब्लेम आहेत। पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यात आलेली आहे, पण मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात आलेली नाही आहे। आमची आयुक्त साहेबांकडे हेच मागणी आहे की आमची पाण्याची मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात यावी आणि ड्रेनेजची पाईपलाईन मेन पाईपलाईनशी जोडण्यात यावी आणि आम्हाला डांबरीकरणचा रस्ता करून देण्यात यावी। सांस्कृतिक संवर्धन प्रतिष्ठान के औरंगाबाद ब्रांच की जानिब से ऑनलाइन इम्तिहान में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। ये प्रोग्राम सरस्वती कन्या स्कूल में मुनक्किद किया गया था। सांस्कृतिक संवर्धन प्रतिष्ठान अखलाकी अक़दार की तालीम देने का काम करती है। प्रतिष्ठान की जानिब से रामायण, महाभारत और इनकलाबी शख्सियात की मालूमात पर मुश्तमिल हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में किताबें तैयार की गई हैं। गुज़िश्ता 1 साल से प्रतिष्ठान की जानिब से तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी, जिसमें 350 तलबा ने हिस्सा लिया। इनके ऑनलाइन इम्तिहान लिए गए थे। इस इम्तिहान में 35 तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की, जिन्हें तलाई तमगे, नक़रई तमगे और कांसे के तमगों से नवाजा गया। इस तकरीब में सरस्वती भवन एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर सुहास पांसे, सुजाता महाले, सविता मोले वगैरह ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम प्रतिष्ठान की डायरेक्टर दीपाली कुलकर्णी, स्वाति संयोजिका और कल्याण पारगांवकर ने किया था। संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठान हे नैतिक मूल्य शिक्षण देण्याचं काम करत आहे। गेले 17 वर्षापासून ही संस्था महाराष्ट्रभर आणि भारतभर कार्यरत आहे। औरंगाबाद शहरात ह्या संस्थेचा उपक्रम गेल्या 4 वर्षापासून चालू आहे। ह्या वर्षी करोनाच्या ह्या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या काळामुळे हा उपक्रम आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने राबवला आणि परीक्षासुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनेच घेण्यात आल्या। ह्या परीक्षेसाठी 350 विद्यार्थी बसले होते, त्यापैकी 34 विद्यार्थ्यांनी रजत, सुवर्ण आणि कांस्य पदक पटकावलेले आहेत। ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक सोहळा आणि बक्षीस वितरण आज औरंगाबाद शहरातील शारदा मंदिर कन्या प्रशालेमध्ये घेण्यात आला। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष श्रीयुत सुहासजी पानसे सर कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून लाभले। त्याचप्रमाणे ओंकार महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सौ सुजाता भाले आणि शारदा मंदिर कन्या प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका सविता मुळे मॅडम हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते। सर्व विद्यार्थ्यांना रजत, सुवर्ण, कांस्य पदक देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला। ह्या कार्यक्रमासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे पालकही
खूप उत्साहाने इथे उपस्थित होते आणि हा कार्यक्रम संस्थेच्या संचालिका सौ स्वाती स्मार्ट आणि संस्थेचे कोषाध्यक्ष श्रीयुत पारगावकरजी सर ह्यांच्या सहकार्याने संपन्न झाला। आपलं नाव? मी दीपाली कुलकर्णी। ओके। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तलबा भी उतरे सड़कों पर। मरकजी हुकूमत की मजम्मत में तलबा तंजीमों ने किया जबरदस्त मुजाहरा। अहकाम इलाही और सुन्नत नबी पर अमल के साथ मनाएं ईद उल अजहा। मुफ्ती नईम खासमी ने की अहले ईमान से अपील। 11वीं में दाखिलों का हुआ आगाज। सीईटी पर हुकूमत के गैर वाज़ेह ऐलान से तलबा और सरपरस्तों में तजब्जुब का माहौल। और तारिक महमूद दरवाजे की तामीर के लिए 10 दिनों में जारी होगा टेंडर। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।